आज हम हैं दूधेश्वरनाथ मंदिर में, जहाँ पर श्रृंगार समिति के लोग मौजूद हैं। इस वक्त हम महादेव के मंदिर में हैं और यहाँ पर ये जो जगह है ये श्रृंगार की जगह है। यहाँ पर जो श्रृंगार समिति के सदस्य हैं वो महादेव की श्रृंगार की तैयारियां करते हैं। वो जो भक्ति जो आप देखते हैं वो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगी। मैं आपको दिखा दूं, श्रृंगार में रोली है, यहाँ पर चंदन भी है, चावल भी है, नारियल है और फूल भी हैं और ये बर्तन है यहाँ पर। ये श्रृंगार समिति के सदस्य हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि कैसे ये तैयारी करते हैं, कितने बजे से इसकी शुरुआत करते हैं और जो महादेव का आप स्वरूप देखते हैं शिवलिंग के ऊपर, वो यहीं से तैयार होने उसकी तैयारियां शुरू होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा किस तरह से तैयारियां करते हैं आप? हम लोग आ जाते हैं, श्रृंगार ऊपर होता है, हम लोग 2 बजे आ जाते हैं और बाबा की जो श्रृंगार में जो भी सामान प्रयोग करना है उसकी हम पहले साफ सफाई पूजन करते हैं, उसके बाद श्रृंगार शुरू करते हैं। फिर हम नीचे भोग की तैयारी और बाबा के माता रानी का भोग, बाबा का भोग और ये सब माला, सरोली मोली, नारियल, ये सब चीज, भांग, ये सब चीजें तैयार करते हैं जो भोले बाबा को चढ़ती हैं। जी। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और ये कैसे तैयारी करते हैं और कैसा लगता है जब आप तैयारियां कर रही होती हैं? जी, जी। माई सेल्फ इज़ अ काउंसलर एंड एजुकेशनिस्ट और मैं यहाँ पर बहुत समय नहीं देती हूँ, बहुत सोमवार को ही आती हूँ। लेकिन एक श्रद्धा भाव और आस्था है, इसलिए मतलब चमत्कार समझिए यहाँ पर शिव जी का है। और ये जो तैयारियाँ जो होती होती हैं, हैं, ये बहुत ही श्रद्धा और उससे की जाती हैं, आस्था से की जाती हैं। हर चीज़ को, एक-एक चीज़ को ध्यान से रखा जाता है। फूल, माला, भोग और तरह-तरह के भोग होते हैं उसमें। और वस्त्र होते हैं, रोज-रोज नए वस्त्र चढ़ाए जाते हैं भगवान को। एंड जी। तो जैसे भी आपने देखा हर रोज नए वस्त्र भगवान को चढ़ाए पहनाए जाते हैं। ये तैयारियों का एक पहला स्टेप है। हम इनसे बात करेंगे। अपना नाम बताएंगे आप और कितने समय से आप इस श्रृंगार समिति से जुड़ी हुई हैं और कैसा लगता है जब भगवान के लिए आप श्रृंगार की तैयारियां करती हैं? माय नेम इज़ इशिका और मेरे को यहाँ पे 3.5 के साल करीब हो चुके हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगता है भोले बाबा की पूजा अर्चना करना। मैंने जब से होश संभाला है तो भोले बाबा को ही अपना इष्ट बनाया है और मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। भोले बाबा की पूजा करके मन को एक शांति मिलती है, एक शांति की अनुभूति होती है और यहाँ के सभी मेंबर बहुत ही अच्छे हैं। रियली इनका थैंक्सफुल बहुत-बहुत दिल से। थैंक यू सो मच। अब मधु शर्मा जी से पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। ये श्रृंगार समिति के सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ मौजूद हैं। श्रृंगार का सामान देखकर इनको कैसा लग रहा है? मैं मधु सागर शर्मा और ये श्रृंगार का सामान देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है, जैसे साक्षात महादेव ने मुझे भी अपने इस श्रृंगार का जो कार्य हो रहा है, यहाँ पर जो उनकी तैयारियां हो रही हैं, कहीं न कहीं मुझे भी उसमें शामिल होने का सौभाग्य मिला और हर हर महादेव। चलिए ये भी आपने सुना किस तरीके से इन महिलाओं ने बताया कि श्रृंगार की तैयारियां कैसे होती है। महादेव के लिए हर बार नए वस्त्रों का उपयोग किया जाता है और पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। श्रृंगार समिति से हमारे साथ में एक सज्जन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किस तरह से तैयारियां शुरू होती हैं और कितने बजे से आप शुरू करते हैं और कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं इसको लेकर? मेरा नाम दिवाकर भार्गव है। मैं पिछले 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ समिति के साथ। तो हमने छोटा-छोटा से शुरू करके आज हम भव्य श्रृंगार के लायक पहुँच चुके हैं और हम यहाँ पे सारे भगवान को समाधियों को धुने का और माता रानी का सबका अलग-अलग भोग यहीं हम सब बनाते हैं। भैया ऊपर श्रृंगार करते हैं, जो मेन श्रृंगार उसके ऊपर रखा जाता है, अंदर रखा जाता है। बाकी श्रृंगार में हम सब 56 भोग का हमारा प्रसाद आता है हर हफ्ते शगुन से। ये शगुन ये जैसे मैं देख रहा हूँ, ये देखिए, अब मैं कहूँगा आशा से अपने साथी से उसको दिखाएं। ये श्रृंगार, ये भोग का सामान है। ये हर जगह का अलग-अलग भोग है। ये ब्रह्मा जी का भोग लगता है, पीपल देवता जी का धुने का अलग लगता है, नीचे समाधियों का अलग लगता है, अंदर आरती भवन का अलग लगता है, गणेश जहाँ पे मेन गणेश जी का है, नंदी जी का है, उनका अलग भोग लगता है। सारा भोग हमारा उधर लगा हुआ है। तो सब ये जो भोग लगता है, ये तैयारियां करते हैं,
ये मंदिर की तरफ से होता है या कोई श्रद्धालु या आप दान के रूप में देता है, या जो जो से जुड़ा हुआ है वो उसके सौजन्य से सब कुछ होता है? अगर किसी का श्रृंगार होता है तो उसकी तरफ से होता है, नहीं तो हम जो समिति के लोग हैं, हम ही लोग इसका और मंदिर के आदेश अनुसार हम कार्य करते हैं। तो जैसे अभी हमें बताया भाई साहब ने कि यदि कोई श्रृंगार करवाना चाहता है तो वो जो सारी व्यवस्थाएं करता है, अन्यथा जो है श्रृंगार समिति के लोग ही ये व्यवस्थाएं देखते हैं और इसका इंतजाम करते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम चलेंगे शिवलिंग की तरफ, जहां पर महादेव साक्षात विराजमान है और जिनकी पूजा की लेकर कुछ पौराणिक कथाएं हैं, उसका भी उल्लेख मैं आपसे करूंगा। किस तरीके से महर्षि प्लस ने यहाँ पूजा की, तपस्या की, फिर किस तरीके से कुबेर को लेकर एक कहानी है उनकी, और कैसे साक्षात शिव यहाँ पहुंचे, और फिर वो 3 कन्याएं कौन थी जिन्होंने उन ऋषि की तपस्या को भंग करने की कोशिश की, कैकसी और मालिनी और तृप्ता, जिसकी वजह से बाद में विवाह हुआ और रावण जैसा पुत्र ने जन्म लिया, और जिसकी कहानी इस मंदिर से जुड़ी हुई है। बहुत बहुत अब हम आ गए हैं उस जगह पर जहां पर महादेव की श्रृंगार की तैयारियां चल रही हैं। आप जो स्वरूप शिवलिंग के ऊपर देखते हैं और आपको याद आते हैं, कभी काशी विश्वनाथ के महादेव या फिर उज्जैन महाकालेश्वर के महादेव याद आते हैं। इस श्रृंगार समिति के जो मुखिया हैं वो विजय मित्तल जी हैं, और विजय मित्तल जी पिछले लगभग 34 साल से महादेव का श्रृंगार कर रहे हैं, और जो स्वरूप निकल कर आता है जो आपकी आंखों को अचंभित कर देता है, या फिर कहें कि आपकी आंखों में भक्ति के भाव उमड़ पड़ते हैं, वो विजय मित्तल जी की मेहनत है। और विजय मित्तल जी कहते हैं कि उनके ऊपर महादेव का आशीर्वाद है। मैं कहूँगा अपनी साथी आशा से वो आके दिखाएं विजय मित्तल जी की इस लग्न को किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आप देखें, ये वो महादेव का स्वरूप है जिसको तैयार करने में काफी समय लग रहा है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी शुरू करें। नारायणी। तो ये वो शिवलिंग का स्वरूप है जो विजय मित्तल जी तैयार करते हैं। आशा जी आप दिखाएं महादेव के इस भव्य स्वरूप को, दिव्य दर्शन जो भक्त करते हैं। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो। ये इनकी टीम है जिसमें ये सभी भक्त श्रद्धालु इसमें लगे हुए हैं श्रृंगार करने में। विजय मित्तल जी बात करना पॉसिबल होगा, आप बोल सकते हैं। मैं कहूँगा आशा जी आप थोड़ा इधर से दिखाएं, श्रृंगार कर रहे हैं जी। थोड़ा सा आप हमारे भक्तों को बताएं ये कैसे शुरू हुई ये यात्रा आपकी श्रृंगार करने की, और ये भक्ति भाव कैसे पैदा हुआ? ये श्रृंगार, इसमें मैं क्या बताऊंगा, ये तो बाबा की इच्छा थी। मुझे लगभग 35-40 साल यहाँ मंदिर में आते हुए हो गए। बस एक दिन मन में आया था कि जैसा महाकाल में श्रृंगार होता है यहाँ भी कुछ किया जाए जी। तो एक हमने छोटा सा स्वरूप बनाया जी। बाबा का, और एक माला से हमने वो श्रृंगार शुरू किया जी। वो धीरे धीरे उस श्रृंगार ने आज इतना बड़ा रूप ले लिया है कि अब इन्होंने मतलब कई रंगों में, कई रूपों में इन्होंने हमें दर्शन दिए हैं। आज ये जो हम कर रहे हैं ये नगों का श्रृंगार है जी। जो शायद इंडिया में बाबा कहीं रूप नहीं लेते, वो जो यहाँ दुधेश्वरनाथ मंदिर में लेते हैं। बहुत बड़ी बात की आपने, जो पूरे हिंदुस्तान में जो रूप नहीं लेते हो यहाँ लेते हैं, और ये नगों का श्रृंगार है। पूरे देश में कहीं भी नगों का श्रृंगार नहीं होता। तो जैसे हम काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, वहाँ का जो श्रृंगार है थोड़ा बताएंगे वहाँ किस तरह का श्रृंगार होता है? सर काशी विश्वनाथ में जो श्रृंगार होता है चंदन का, और मतलब सफेद चंदन और पीले चंदन का होता है जी। और बाबा महाकाल में भी उसी तरह का श्रृंगार होता है या भांग का श्रृंगार होता है जी। हमारे यहाँ भांग का श्रृंगार हम करते हैं किसी विशेष पर्व पर करते हैं। बाकी यहाँ पर हम जो श्रृंगार करते हैं ये नगों का है, और ये जितने भी नग आप देख रहे हैं सब एक एक नग हमने हाथ से लगाए। पूरी टीम हमारी यहाँ पर 2 बजे आगे, मेरे पीछे साई सिंह चौहान जी खड़े हुए हैं जी। इधर हमारी बिटिया चालू है, शिका है, ये सब पूरी 2 बजे टीम आ जाती है और एक एक नग ये बनाते हैं। मैं इनको थोड़ा गाइड करता हूँ किस तरह बाबा का स्वरूप बनाना है। ये लोग उसी तरह से इसको तैयार करते हैं, एक एक नग लगाते हैं, फिर हम एक एक नग से इस पूरे को बनाते हैं जी। मैं आशा जी से कहूँगा थोड़ा दिखाएं आप महादेव का।
ये महादेव का स्वरूप है जिसके बारे में विजय मित्तल जी बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये स्वरूप कहीं नहीं बनता, ये नगों से सिर्फ गाजियाबाद के दूधेश्वरनाथ महादेव मंदिर में बनता है और जिसे विजय मित्तल जी बना रहे हैं। ये इनकी टीम है जिसमें ये शालू है और ये मौजूद है। ये बच्चे जो है पिछले काफी सालों से काम मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, पिछले 10-12 साल से ये पूरी टीम इसी तरह कर रही है। ये सुमित जी हैं, शिखा जी हैं, ये बिटिया है, पीछे भाभी जी अभी गई हैं थोड़ा प्रसाद लेने के लिए, कृष्णा भाभी जी वो भी इस टीम में है। करीब हमारी श्रृंगार करने की टीम 10 से 12 लोगों की है, इसमें लेडीज जेंट्स दोनों हैं। हम बाबा का श्रृंगार करने मंदिर से बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि हमारे पास ऑफर बहुत आती है, पैसे की भी ऑफर आती है, मगर हमने अपने बाबा के श्रृंगार को आज तक नहीं बेचा है। विजय मित्तल जी, जो श्रृंगार का जो सामान है, ये जो आप करते हैं, ये आप अपने पैसे से खुद खरीदते हैं? सर ये मुझे नहीं पता, ये महादेव जाने ये कहाँ से व्यवस्था कर। नहीं, कोई कहीं से नहीं आता, सिर्फ महाराज श्री जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं उनके आशीर्वाद से ये सब उपलब्ध होता है। जी, मैं थोड़ा ये भी जानना चाहूंगा, जैसे ये आपके साथ जो समिति के लोग हैं, ये 10-10 साल से कर रहे हैं, इनके अंदर ये भावनाएं कैसे आई कि हम भगवान का जो है इस तरह से श्रृंगार करेंगे? इनके ये आपके परिवार के हैं, बाहर के हैं, जिस तरीके से? नहीं जी, अभी तो ये दुधेश्वर परिवार के हम सब एक ही परिवार है, कोई बाहर का नहीं है। और जहाँ तक सवाल इनकी मन में भावनाएं, धीरे धीरे ये बच्चे यहाँ से मंदिर में आते थे, इनको लगा, कभी कई बार मंडे शाम को आए, इन्होंने दूर से श्रृंगार देखा, एक भावना इनके लगन लगी इनको कि हम इस टीम से जुड़े, इनसे मिले, ये लोग मुझसे मिले। इन बच्चों का भाव बाबा के प्रति इतना था कि ये शुरू से ही मतलब ये श्रृंगार से जैसे हम लोगों से जुड़े तो हमने तुरंत ही इनको श्रृंगार की टीम में लिया और टीम में लेने के बाद इनका भाव इतना था कि फर्स्ट डे से ही इन्होंने अपना ये रूप बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो 34 साल की आपकी यात्रा है, ये अनवरत ऐसे ही चल रही है? जी हाँ। और अभी कितना समय लगेगा आपको शाम की आरती तक महादेव को तैयार? बस बाबा तैयार है, थोड़ा टाइम, आधा घंटा लगेगा। ये रिंकी है जिसकी अभी भी शादी हुई है, ये हमारे बाबा के श्रृंगार बहुत सुंदर करती है और अभी चूंकि इसकी शादी होगी तो अपनी ससुराल में ज्यादा है, मगर जब भी कोई विशेष पर्व होता है तो इसको हम बुला लेते हैं। तो रिंकी और आप शिखा यहाँ मौजूद है, तो मैं दोनों से बात पूछूंगा कि आप बताएं कि आप किस तरीके से जो है बाबा का श्रृंगार करते हैं और कैसा लगता है, कैसे भाव आते हैं उस वक्त आपके अंदर? पूरा भक्ति भाव से श्रृंगार करते हैं, जितने जो इच्छा होती है, और बाकी तो बाबा के ऊपर है, जो अपना जैसा श्रृंगार ले। अच्छा, तो कुछ प्रार्थना होती है कि महादेव मुझे ये दे देना, ऐसा कुछ कर देना? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ भक्ति और आस्था। भक्ति है। और उस वक्त क्या लगन होती है कि कैसा स्वरूप आना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो बाबा की इच्छा होती है, जैसे करते चले जाते हैं। शिखा, आप थोड़ा बताएं। हाँ जी, कैसा लगता है जब आप श्रृंगार करते हैं महादेव का? हमें बहुत अच्छा लगता है जब महादेव आते हैं, स्वयं इसमें आते हैं शिवलिंग में, जब श्रृंगार करते हैं ना, एक अलग सी खुशी होती है यहाँ पर आने की कि आज श्रृंगार करेंगे ये सब। जी, तो आपको लगता नहीं इतने घंटे लगने वाले हैं, आप उबाऊ हो जाएगा, थकान होगी? जी बिल्कुल नहीं, जब भक्ति हो ना मन में तो कुछ भी ऐसा नहीं लगता। जी, बहुत बड़ी बात कही, जब भक्ति हो मन में तब कुछ भी ऐसा नहीं लगता है। ये सभी भक्त हैं जो महादेव का श्रृंगार करते हैं और ये श्रृंगार की प्रक्रिया लगभग 4 से 5 घंटे चलती है। हर सोमवार को 2 बजे शुरू होता है और शाम 6 बजे ये आरती के वक्त वहाँ जो नीचे मंदिर है वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद की आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अभी आपने देखा, ये अभी तैयारियां चल रही हैं। थोड़ी देर बाद हम आपको नीचे लेके चलेंगे उस मंदिर में जहाँ पे शिवलिंग के रूप में साक्षात भगवान शिव विराजित हैं और जिनकी पूजा अर्चना यहाँ के भक्त करते हैं। और उसको लेकर जो कथाएं हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि प्लस्त ऋषि यहाँ पे थे, उन्होंने तपस्या की कुबेर को लेकर कि मेरा बेटा तो मुझसे मिलने आएगा, क्योंकि वो शिव के बहुत अच्छे दोस्त थे। और किस वो मित्रता, कैसे वो कहानी होगी आपको सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी श्रृंगार की तरफ बात कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं दूधेश्वरनाथ महादेव मंदिर के उस गुंबद के पास में, जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं ये मंदिर है। ये अपनी प्राचीनता के बारे में बता रहा है, अपनी विशालता के बारे में बता रहा है, ये उस इतिहास के बारे में बता रहा है जिसके लिए ये मंदिर फेमस है। मेरे साथ में मेरे सहयोगी हैं मधु सागर शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि इस मंदिर के बारे में जो कहानियाँ प्रचलित हैं, जैसा आपने सुना है कि रावण यहाँ पूजा करता था और उनके पिता भी यहाँ पूजा करते थे, जब जैसे पुलस्त ऋषि की बात चल रही है।
अब हम वहाँ पर मौजूद हैं महादेव मंदिर के जिसे हम प्रांगण कहते हैं। ये आंगन है। अब मैं आशा से कहूँगा दिखाएं ये वो आंगन है जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ समाधियाँ हैं। यहाँ पर जितने भी महंत रहे हैं उनकी और संत हैं उनकी समाधियां हैं, सामने है वो वहाँ पर है। यहाँ पे दिए जलाने की भी जगह है। यहाँ भक्त आते हैं और यहाँ पर एक महादेव का मंदिर है, पूजा अर्चना करते हैं, अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। ये वो प्रांगण है और आप देख सकते हैं इन सभी के चेहरे पर जो भक्ति भाव है और अपनी अपनी जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं आपको। और मंदिर समिति के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हम दूधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर के अंदर है। यहाँ पर मेरे पीछे है महंत श्री नारायण गिरी जी महाराज का निवास स्थान है। महंत जी यहीं रहते हैं, यहीं पर अपने भक्तों से बातचीत भी करते हैं, मिलते भी हैं और उन्हें आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। इस वक्त महंत नारायण गिरी जी महाराज अभी अपने निवास स्थान पर नहीं है। जैसे ही वो यहाँ आएंगे फिर हम उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ से जुड़ी हुई कहानियों के बारे में चर्चाएं करेंगे, यहाँ की लोक कथाओं के बारे में बातचीत करेंगे, जो पौराणिक कथाएं हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे और महादेव से जुड़ी हुई और रावण से जुड़ी हुई कहानियों के बारे में बातचीत करेंगे। डॉक्यूमेंट्री के अगले भाग में हम आपको बताएंगे इस दूधेश्वरनाथ मठ मंदिर में कैसे भगवान शिव की पूजा की जाती है, कैसे यहाँ पर भक्त और सेवक मिलकर पूजा करते हैं। साथ ही हम बात करेंगे मंदिर के महंत श्री नारायण गिरी जी महाराज से और जानेंगे इस विशाल प्राचीन मंदिर का इतिहास क्या है।